बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रामू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। रामू गरीब था लेकिन मेहनती था। वह हर सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ी काटता और फिर बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह शानदार कपड़े पहन सके या बड़ा मकान बना सके, लेकिन उसकी ईमानदारी और संतोष ही उसका सबसे बड़ा खजाना था। अगले दिन रामू फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे, यहाँ तो एक भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार रामू को एक पेड़ मिल गया। लेकिन शायद आज रामू की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही रामू पेड़ काट रहा था, वैसे ही उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, यही तो मेरा रोज का सहारा था। अब मैं क्या करूं? रामू नदी के किनारे बैठकर चिंता में डूबा हुआ था। तभी वह ध्यान नहीं दे पाया कि राजा कृष्णदेव राय, जो किसी दूसरे नगर की यात्रा पर जा रहे थे, अपने जंगल से गुजर रहे थे। रुको, ये आदमी कौन है और हमारे राजकीय जंगल में क्या कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। कौन हो तुम और हमारे राजकीय जंगल में क्या कर रहे हो? कहीं तुम हमारे जंगल के पेड़ काटने तो नहीं आए? नहीं नहीं महाराज, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ। ठीक है, कल महल आ जाओ, मैं तुम्हें नई कुल्हाड़ी दूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। देखते हैं रामू कितना ईमानदार है। आज के समय में सच्चाई पर टिके रहना आसान नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ महाराज, यदि रामू सच में ईमानदार साबित हुआ तो उसे महल का लकड़हारा बनाने में तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वीरसेन। सच का पता तो कल सुबह ही चलेगा। अगले ही दिन राजा के आदेश के अनुसार रामू महल पहुंच गया। आ गया रामू। कल हमें नदी किनारे 3 कुल्हाड़ियां मिली हैं, लेकिन इनमें तुम्हारी कौन सी है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। राजा ने तीनों कुल्हाड़ियां दिखाते हुए कहा, रामू, इन सब में से कौन सी तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने सामने रखी तीनों कुल्हाड़ियों को ध्यान से देखा। थोड़ा सोचने के बाद उसने लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर बोला, महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू, तुम चाहते तो लोहे की जगह ये सोने की कुल्हाड़ी भी ले सकते थे। नहीं महाराज, मैं भला इस सोने की कुल्हाड़ी का क्या करूंगा? 2 वक्त की रोटी और ईमानदारी से चलना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मेरी कुल्हाड़ी ढूंढकर देने के लिए। अब मैं चलता हूँ महाराज। महाराज, अब तो सब स्पष्ट हो गया है। रामू जैसा ईमानदार और सच्चा व्यक्ति इस राज्य में दूसरा नहीं मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को महल का लकड़हारा बनाना हमारे राज्य के लिए सौभाग्य की बात होगी। वाकई रामू बहुत ईमानदार प्रतीत होता है, लेकिन महल का लकड़हारा बनना कोई साधारण बात नहीं है। मैं रामू की ईमानदारी पर संदेह नहीं करता, परंतु यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊं।
इसलिए मैं उसकी ईमानदारी की एक और परीक्षा लूंगा। सेनापति, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। रामू की ईमानदारी की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई थी। हर घर, हर चौपाल पर अब उसी की चर्चा होती थी। अरे रामू, बड़ा नाम कमा लिया तूने तो। नाम नहीं भाई, बस जो सही था वही किया। हाँ हाँ, सही किया या किस्मत ने साथ दे दिया। देख लेना रामू, ये दुनिया सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलती, कभी कभी चालाकी भी जरूरी होती है। रामू बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, अब कोई ईमानदारी पर चलना ही नहीं चाहता। चलते चलते रामू जंगल के काफी अंदर पहुंच गया। चारों ओर शांति थी और हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट। तभी रामू की नजर एक पुराने पेड़ के नीचे पड़ी। अरे वो क्या है? वहां पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है, चलकर देखना पड़ेगा। अरे ये तो सोने की मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, जरूर ये राजा की होंगी। शायद कल जब वो दूसरे नगर से लौट रहे थे तब ये गिर गई होंगी। मुझे ये मुद्राएं राजा को लौट आनी होंगी। लंबा रास्ता तय करने के बाद रामू आखिरकार सोने की मुद्राएं लेकर महल पहुंच गया। महाराज, रामू आया है। ठीक है, मैंने देख लिया है रामू को आते हुए। मैं आता हूं, तुम चलो आगे। महाराज, मुझे जंगल के पास ये सोने की मुद्राएं मिली। मुझे लगा ये मुद्राएं आपकी होंगी, इसलिए मैं इन्हें लेकर आपके पास चला आया। रामू, क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि इतनी सारी सोने की मुद्राएं पाकर तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा? फिर तुम्हें कभी किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज, अगर मैं ये मुद्राएं रख भी लेता तो भले ही मेरे पास धन आ जाता, पर मेरी ईमानदारी मिट जाती। धन तो फिर मिल जाएगा महाराज, पर एक बार खोई सच्चाई कभी वापस नहीं आती। वाकई रामू, तुम ईमानदारी की सच्ची मिसाल हो। आज तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होता है। अब मैं तुम्हारी ईमानदारी से पूर्णतः संतुष्ट हूं। ये सोने की मुद्राएं असल में वीरसेन ने मेरे कहने पर जंगल में रखी थी, ताकि तुम्हारी परीक्षा ली जा सके। राजा रामू को सारी बात बताते हैं। रामू, अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पर कोई संदेह नहीं रहा। तुमने इस राज्य को दिखा दिया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मैंने और वीरसेन ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि तुम्हें इस राज्य का राजकीय लकड़हारा बनाया जाए, क्योंकि इस पद को संभालने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। क्या तुम इस राज्य के राजकीय लकड़हारे का पद स्वीकार करोगे रामू? जरूर महाराज, अगर मुझे इस राज्य के लिए काम करने का अवसर मिले तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है रामू, अब तुम कल से महल आ जाना। महल के कामों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में होगी। और वीरसेन, आज रामू ने लकड़ी तो नहीं काटी, इसलिए रामू को आज की ईमानदारी के पैसे दे देना।
रामू को राज्य का राजकीय लकड़हारा बनाए जाने की खबर जैसे ही रामू के गांव पहुंची तो गांव के लोगों को रामू पर गर्व होने लगा।